प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 मार्च शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 18 से 20। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाया जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला भी ना रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्याएं 40 से लेकर 53 तक। यीशु के शब्द सुनकर जनता में कुछ लोगों ने कहा, ये सचमुच वही नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वो मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वो संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और वो पता नहीं लगा कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं है? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम के मेरे प्रिय श्रोतागण, आज हमने पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से सुना। नबी यिर्मयाह के परिवार के लोग, उनके सगे संबंधी और शायद उनके कुछ तथाकथित मित्रों ने
नबी का वध करने की योजना बनाई। नबी को कुछ ईश्वरीय कृपा के माध्यम से इसका पता चला, इसकी जानकारी मिली, और उसके बाद नबी के मन की भावना वो इस तरह प्रकट करते हैं और कहते हैं कि वध के लिए ले जाए जाने वाला मेमने की तरह मैं था, मेमने के सदृश था, भोला भाला निर्दोष, यानी अकारण ही उत्पीड़न की ओर खींचा जा रहा मेमना। ये यिर्मयाह नबी के अंदर की भावना है। वध के लिए ले जाए जाने वाला मेमना, इसायास नबी के 53वें अध्याय में भी यही बात दोहराई जाती है। वो अध्याय 53 पद 7 में लिखा है, वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। नबी यिर्मयाह, नबी यशायाह अपने बारे में भी करें और ये एक भविष्यवाणी भी है। प्रभु यीशु की पीड़ा, प्रभु यीशु के साथ जो उत्पीड़न होगा उसके बारे में ये भविष्यवाणी है। और यीशु के जीवन में ये भविष्यवाणी अक्षरशः पूरी हुई और सत्य साबित हुआ। योहन के सुसमाचार के पहले अध्याय के 29वें पद पर हम पढ़ते हैं, योहन ने यीशु की ओर उंगली दिखाते हुए अपने शिष्यों को कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यही बात संत पेतरुस अपने पहले पत्र के पहले अध्याय के 18 और 19वें पद पर कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। उत्पीड़न का, पीड़ा का मेमने जो वध के लिए ले जाया जा रहा है, मेमना बनने के, बलि वस्तु बनने की एक कीमत है, उसका एक मूल्य है, उसका एक अर्थ है, उसका एक मायना है। यीशु ने मेमना बनकर अपना रक्त बहाकर हमारे लिए मुक्ति दी और उत्पीड़न का, पीड़ा का एक नया अर्थ दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज कलीसिया यानी यीशु का शरीर, क्रिस्तीय समूह, यीशु की विश्वासियों की मंडली बहुत सारे देशों में वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह है। षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस षड्यंत्र के बारे में आज के पहले पाठ में लिखा है, मैं नहीं जानता था कि वे ये कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वो हरा भरा वृक्ष काट गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दे, जिससे उनका नाम लेने वाला कोई ना रहे। दुनिया में शैतानी ताकतें, विरोधी ताकतें जो सत्ता में बने रहने के लिए और जिनके अंदर स्वार्थ है, सत्ता के प्रति मोह है और लालच है, ऐसी ताकतें षड्यंत्र रचते हैं कि हरे भरे वृक्ष काट दिए जाए, माने विश्वासी समाप्त हो जाएं, सूखे पेड़ की तरह बने, काट दिए जाएं और उनका नामो निशान मिटाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। चीन में, नाइजीरिया में, तंजानिया में, फिलिस्तीन में, पाकिस्तान में, हमारे अपने भारत देश के उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, बहुत सारे प्रदेशों में उत्पीड़न का ये बहुत बड़ा दौर चल रहा है और लोग तकलीफ में हैं और वध के लिए
ले जाए जाने वाले मेमने की तरह सब लोगों के अंदर वो भावना है। ईश्वर उत्पीड़न के शिकार न्यायी मनुष्य से संवाद नहीं करता, ईश्वर सांत्वना नहीं देता, लेकिन ईश्वर को सब कुछ मालूम है। सब पीड़ा का गहरा अर्थ है, ये ईश्वर को मालूम है। एक गहरा मायना है, पीड़ा का एक उद्देश्य है, पीड़ा का एक मूल्य है, एक कीमत है, वो दूसरे की भलाई के लिए है। आज के सुसमाचार में भी हमें ये समझ मिलती है कि उत्पीड़न का क्या उद्देश्य है, उत्पीड़न का क्या अर्थ है। योहन ने सुसमाचार में यह लिखा कि यहूदियों के सर्वोच्च धर्म सभा के पदाधिकारियों ने यीशु के बारे में चर्चा की। उन सारे पदाधिकारियों को, धर्म नेताओं को धर्म ग्रंथ की अच्छी जानकारी है, वे संहिता को जानते हैं। इसके बावजूद वे समझ नहीं पाए कि यीशु कौन है, यीशु क्या है, यीशु के जीवन का उद्देश्य क्या है। उन्होंने यीशु को एक विरोधी के रूप में केवल समझा, क्योंकि उनकी बुद्धि मारी गई है। वे यीशु को केवल एक बागी के रूप में पहचान रहे हैं। वो विरोधी जो उन धर्म गुरुओं के अधिकार के बारे में, उनके निरंकुश शासन के खिलाफ, उनके द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक अत्याचार, अन्याय और उनके अधर्म पर उंगली उठाने वाला एक विद्रोही के रूप में यीशु की पहचान होती है। यीशु के प्रति जनता का समर्थन है, लेकिन उस जन समर्थन का भी वे सही ढंग से अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। उन प्यादों से वे ये सवाल पूछते हैं, क्या नेताओं अथवा फरीसियों में किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वो संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। यानी जो लोग यीशु का समर्थन कर रहे हैं, उनको अनपढ़ और शापित और नियम का, संहिता की परवाह ना करने वाले लोग समझ रहे। उन सैनिकों को यह आदेश दिया था कि वे यीशु को गिरफ्तार करके पकड़ के ले आए, लेकिन उन सैनिकों ने वापस आकर ये कहा, जैसा वो मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। ध्यान दीजिए इन शब्दों पर, जैसा वो मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। उन प्यादों के दिमाग में, उन सैनिकों के दिमाग में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। वे साधारण लोग हैं, उन्हें संहिता की जानकारी नहीं है। वे, उनके अंदर कोई सत्ता के प्रति कोई मोह नहीं है, उन्हें कुछ बचाना नहीं है। इसलिए उन्होंने जो अनुभव किया, उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो सुना, उसका उन्होंने आकर प्रतिवेदन दिया। इस बात को सुनकर वे धर्माधिकारी नाखुश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और ये सवाल पूछते हैं, क्या तुम भी उनके बहकाव में आए हो? नेता, शास्त्री, फरीसी आदि के बातें को ही सही मानी जाती है, साधारण लोगों की बात उसकी कोई परवाह नहीं। मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 8वें पद पर हम पढ़ते हैं, यीशु पहाड़ पर संदेश देते हुए गिरि प्रभाषण के दौरान यह कहते हैं, धन्य हैं वे जिनके हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जिनके हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जिनके अंदर लालच है, सत्ता के प्रति भूख है, स्वार्थ है, अहंकार है और अपनी पढ़ाई का घमंड है, वे ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जिनके अंदर सादगी है, विनम्रता है, सहजता है, वे निर्मल मन के लोग हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे।
और जो सत्ता पर बने रहने के लिए, अधिकार पर पकड़ बनाए रखने के लिए, जिनके अंदर चाहत है, जिनके अंदर लोभ है, वे उन अधिकारियों के हृदय अशुद्ध है। और यही हमारे लिए भी चेतावनी है। हम लालच और स्वार्थ, अर्थ यानी पैसे के मोह में, पैसे की लालच में और कुर्सी की लालच में अपने मन को अशुद्ध ना बनाएं, अपने हृदय को निर्मल बनाए रखें। हम आज पढ़ते हैं, केवल निकोदेमुस ने यीशु का साथ दिया धर्म अधिकारियों के बीच में, क्योंकि हमें मालूम है कुछ महीनों पहले निकोदेमुस रात के अंधेरे में यीशु के पास गए थे। उन्होंने यीशु से संवाद किया, यीशु की बातों को सुना और यीशु ने स्वयं कहा था, जैसे योहन के सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें पद पर लिखा है, यीशु ने कहा, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो निकोदेमुस जानते थे कि यीशु सत्य है, यीशु सत्य के साक्षी है और यीशु परमेश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। और उस निकोदेमुस के दिल में हिम्मत है, ईमानदारी है और इसलिए वो यीशु का साथ देते हैं। और पुण्य शुक्रवार के दिन फिर हम इस निकोदेमुस को देखते हैं कि वो यीशु के शरीर को क्रूस पर से उतारने, उसका दफन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें जरूरी है कि हम निकोदेमुस से सीख लें, यीशु के प्रति हमारे अंदर एक प्रेम हो, एक सम्मान हो, एक जुनून हो और यीशु सत्य है, उस सत्य के प्रति हम ईमानदार बने, उस सत्य के प्रति हम अपने आप को समर्पित करें। आइए भाइयों बहनों, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के लिए, जो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला निर्दोष बनकर अपनी जान हमारी मुक्ति के लिए देते हैं। प्रभु, यीशु के शरीर से बहाए गए खून के एक एक बूंद हम पर पड़े, हम पवित्र हो जाए, हम निर्मल हो जाए, हम सामर्थ्यवान हो जाएं, हम हिम्मती और साहसी बने, ताकि हम भी उत्पीड़न, पीड़ा और दुख के अर्थ को समझते हुए, उसके मूल्य को समझते हुए अपनी मुक्ति के लिए, दूसरों की मुक्ति के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए हम त्याग कर सके, मेमने की तरह हम व्यवहार कर सके और जो हमारा विरोध करते हैं, जो हमसे जलते हैं, जो हमारा नामो निशान मिटाना चाहते हैं, उन्हें हम अनुग्रह दे सके और उन्हें ये भरोसा दे सके कि हमारे उत्पीड़न से सब कुछ समाप्त नहीं होता। ईश्वर की एक योजना है जो संसार की भलाई के लिए है। हम उन सारे विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन सबको आशीष दे, सद्बुद्धि दे, ताकि वे हर तरह का उत्पीड़न को त्याग कर सच्चाई के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आवे। हम उन सारे पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सब में तू साहस भर दे। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का